हेलो गाइस, एम जियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के बारे में। तो हमारा चैप्टर 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। तो इसके अंदर हम देखते हैं रैखिक समीकरण। तो जो x प्लस बी होता है वो बराबर 0 होता है। जहाँ पे जो एक का मान होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। और a और b क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। अगर हम बात करें 2xy वाले रैखिक समीकरण के बारे में, तो आप देख सकते हो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ पर a1 b1 a2 b2 ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और a1 प्लस b1 बराबर 0 है, यानी कि इसकी नोट यानी कि इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा इन दोनों का मान। इसी प्रकार a2 प्लस b2 नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम देखें एक ही समीकरण के रूप में, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 4x प्लस 7y माइनस 11 बराबर 0। ये हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं। तो इस समीकरण में से क्या मान रखें कि इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो हम देख सकते हैं, अगर हम x बराबर 1 और y बराबर भी 1 लेंगे, तो देख सकते हो अगर समीकरण पहले इसमें रखते हैं ऊपर, तो ये हो गया माइनस के 5 बराबर 0, तो 5 माइनस 5 बराबर 0, यानी कि इसका मान आ गया 0, दोनों बराबर आ गए। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 4x में प्लस 7 मानी 11 बराबर 0, तो ये हो गया 11 माइनस 11 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो आप देख सकते हो x बराबर 1 और y बराबर 1 क्या है, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे हम देखते हैं ग्राफी विधि से हल करते हैं इन समीकरणों को। अब ग्राफी विधि द्वारा किस प्रकार इनको हल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2x प्लस 3y बराबर 13 और 5x माइनस 2y बराबर 4। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो हम पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2x प्लस 3y बराबर 13 दिया है। तो हमें इसके अंदर x और y के दो मान निकालने हैं हमें। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 60 बना देते हैं इसकी, ये x और y। हमें यहाँ पे x और y के ऐसे मान निकालने हैं जो यहाँ पे इस वैल्यू को संतुलित करता हो। तो अगर हम यहाँ माने कि अगर x बराबर हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये 0 प्लस 3y बराबर 13 होगा। और अगर y का मान निकालेंगे तो ये 13 बटावा 3 हो जाएगा। तो ये जो अपोन में आ रही है, बटाव में आ रही है, ये मान हमें नहीं चाहिए। ऐसे मान जो आएंगे हमारे y के मान वो हम नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर दूसरा मान लेते हैं, अगर हम x बराबर 2 माने, तो अगर 4 प्लस 3y बराबर 13, तो 3y बराबर 13 में से 4 घटा देंगे तो बच जाएगा 9, तो y बराबर बच गया हमारे पास 3। तो हमारे पास x का मान 2 रखने पर y का मान हमारे पास आया 3। इसी प्रकार हम अगर y का मान लेंगे, अगर हम y बराबर 1 लेंगे, हमें इस समीकरण में रखना है। तो हम देखते हैं y बराबर 1, समीकरण जो 1 के वैल्यू है इसमें देखते हैं 2x प्लस 3y
वाई का मान हमें रखना है यहाँ पे 1 बराबर 13। तो यहाँ पे देख सकते हो 2x हो गया। अब 3 है, 3 को उधर करेंगे तो यहाँ पे 13 में से 3 जाएंगे तो क्या बच गए 10। तो x का मान आ गया हमारे पास 5। तो y का मान 1 रखे में हमें x का मान आया 5। इस प्रकार हमारे पास दो मान निकालने हैं हमें x और y के, तो ये आ गए। इसी प्रकार हम समीकरण जो 2 है वो देखते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास 5x माइनस 2y बराबर 4 है, ये हो गया। अब इनमें x और y के ऐसे मान निकालने हैं जिस प्रकार हमने इस समीकरण के निकाले हैं। तो पहले क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 2 में 4 का भाग जा सकता है तो वो 2 बचेगा। तो हम x का, अगर x को हम 0 मान लें, x का मान 0 रख ले तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y बराबर 4। तो हमारे पास आ गया y बराबर -2। अब इसकी सारणी बनाते हैं इधर। ये तो पूरा पहले समीकरण का हल है। x और y, हमने x का मान रखा यहाँ पे 0 तो y का मान हमारे पास आया -2। इसी प्रकार हम अगर y का मान लेंगे, x का मान ले लिया हमने, अब y का मान लेंगे हम। तो हम अगर y का मान क्या लें, तो हम y का मान 3 ले लेते हैं। तो देख सकते हो ये हो गया 5x माइनस 6 बराबर 4। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 6 हो जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस में, ये हो गया 10। यहाँ पे है, इसको इधर ले लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो 5x बराबर 10 हो गया और x बराबर हमारे पास हो गया 2। तो y बराबर हमने 3 माना तो x बराबर हमारे पास आया 2। तो यहाँ पर 2 सारणी आ गई। अब इस सारणी को हमें क्या करना है, ग्राफ या विधि द्वारा हल करना है, यानी ग्राफ के द्वारा हल करना है। तो ग्राफ तो है नहीं, तो मैं आपको यहीं पे डिटेल बता देता हूँ। ये वाली हो गई x और ये हो गई y। यहाँ पे जो होता है वो मूल बिंदु होता है। अब हम मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 और ये हो गया -1 -2 -3 -4। और यहाँ पे हो गया इसका मान 1 2 3 और 4। हमें जो हमें x का मान आया था समीकरण 1 के लिए, x का मान 2 है और y का मान क्या है 3। तो x का मान 2 है और y का मान क्या है 3। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे होगा एक बिंदु, और अब x का मान 5 है और y का मान क्या है 1 है, तो एक बिंदु यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक तो ये हो गई रेखा जो समीकरण 1 के लिए है, 2x + 3y बराबर 13। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए हमने हल किया था। तो इसमें देखते हैं, इसमें x का मान 0 है और y का मान -2 है, और x का मान 2 है और y का मान क्या है 3। यहाँ पे आ गया। तो अब ये रेखा और ये बिंदु मिल रहे हैं आपस में, ये हो गया। तो यहाँ पे ये जो रेखा का समीकरण है वो है 5x - 2y बराबर 4, ये हो गया। तो ये रेखा आपस में क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रही है। तो इस प्रकार देख सकते हो जो हमें समीकरण 2 समीकरण दिए होंगे उसको हमें क्या ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो ग्राफीय विधि द्वारा हम इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं।
तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें दिया है 2x प्लस 4y बराबर 10 और 3x प्लस 6y बराबर 12 है। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो हम देखते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमारे पास 2x प्लस 4y बराबर 10। तो हम इसकी सारणी लेते हैं यहाँ पे x और y। हमें x और y के मान निकालने हैं यहाँ पे। तो हम पहले क्या करते हैं, अगर y का मान क्या रखे और x का मान क्या रखे, तो देख सकते हैं अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 आएगा, क्योंकि y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच गया हमारे पास 2x बराबर 10, तो x बराबर हमारे पास आ गया 5। तो y का मान 0 रखा तो x का मान आ गया हमारे पास 5। इस प्रकार हम यहाँ पे y का मान वापस रखें, y का मान अगर हम 1 लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4 बराबर 10 और 2x बराबर 14, तो x बराबर हमारे पास आ गया 7। यहाँ हमारे पास 7 आ। अगर हम यहाँ पे अगर 7 को x का मान हमारे पास 7 है, तो x का मान हम 7 वापस रखते हैं तो हमें y का मान 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं 7 प्लस 4y बराबर 10, तो ये हो गया 14 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 14 माइनस 10, तो 4y बराबर क्या होगा हमारे पास 4, तो y बराबर 1। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो हमें ऐसे मान लेने हैं यहाँ पे जो x और y को दोनों को मान लेने पर संतुष्ट करे। तो ये तो हमने ले लिया यहाँ पे, मैंने आपको वहाँ पे डिटेल बताई थी। इस प्रकार मान ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x का मान आ गया 5। अगर हमने y का मान ले लिया, अब हम x के लिए मान लेंगे। तो अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 2 प्लस 4y बराबर 10, तो हो जाएगा 4y बराबर 10 में 2 घटाएंगे 8, तो y बराबर 2। तो x का मान 1 रखने पर y का मान आया 2, ये हो गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 लेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास 3x प्लस 6y बराबर 12। अगर हम यहाँ पे x का मान 0 रखें तो देख सकते हो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर हमने 0 रख दिया तो हो जाएगा 6y बराबर 12, तो y बराबर आ गया हमारे पास 2। तो इसकी सारणी लेते हैं इधर। x और y का मान है यहाँ पे, हमने x बराबर 0 रखा तो y हमारे पास आया 2। तो अगर मैं देख सकते हैं अगर हम x का मान 0 रखा है तो हम y का मान क्या रखें। तो अगर हम y का मान भी 0 ले तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 3x, y का मान 0 हो गया बराबर 12, तो x बराबर हमारे पास आ गया 4। तो y का मान 0 रखने पर हमें x का मान आया 4, ये हो गया। अभी भी दोनों समीकरण के सारणी प्राप्त हो गई है। अब हम इसके ग्राफ द्वारा हल करते हैं। तो ये है y डैश, ये है y, ये है x और ये है x डैश। ये मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मान 5 तक है प्लस में, तो ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4।
ये हो गया। इसी प्रकार -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गए। अब हमें यहाँ पे x का मान 5 दिया हुआ है और y का मान 0 है, एक बिंदु यहाँ पे हो गया। और हमें x का मान 1 है और y का मान क्या है, 2 है, तो ये एक बिंदु यहाँ पे हो गया। तो ये बिंदु आपस में मिल जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, 5 और 0 है, और यहाँ पे जो है 1 और 2 है। तो ये जो ये रेखा का समीकरण है 2x + 4y = 10 है, इस रेखा का समीकरण। अब देखते हैं दूसरे समीकरण में, जहाँ पे हमें x का मान 0 दिया है तो y का मान हमारे पास है 2 है, और x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ये रेखा बन जाती है। तो जो ये रेखा, इस रेखा का समीकरण होगा 3x + 6y = 12, ये हो गया। तो इस प्रकार हम इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा हल कर सकते हैं, उनके जो मान होंगे वो निकाल सकते हैं। आगे हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो ग्राफीय विधि द्वारा देखे थे, आलेखी विधि द्वारा। अब हम देखेंगे सारणी के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे सारणी से कुछ संबंधित के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे हमें जो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इस प्रकार कुछ समीकरण होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है और जो समीकरण का हल होता है वो कैसा होता है, किस रूप में, किस नाम के रूप में होता है। तो हम सारणी के रूप में देखते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो इन a1 a2 का अनुपात होता है, यानी कि अनुपातों की तुलना करेंगे और रेखाओं की प्रकृति देखेंगे। और इसमें देखेंगे उनका बीजीय हल। अगर इस समीकरण दिए हुए हैं और यह समीकरण a1/a2 = b1/b2, यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी, प्रतिच्छेद रेखा है। और इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। ये हो गया एक कंडीशन। तो अगर a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2, ये दोनों मान बराबर है और ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में जिसकी जो प्रकृति होगी वो होगी समांतर रेखाएं, और इसका जो हल होगा वो होगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये होगा यहाँ पे। अब एक कंडीशन में यहाँ पे इसमें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। ये हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये तीनों मान क्या है, बराबर है, तो इसका जो
प्रकृति होगी वो हो जाएगी संपाती रेखाएं, और जो उसके हल होगा वो क्या होगा, अनेक हल, अनेक हल होंगे। तो अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उसके जरिए इनको समझते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास 2x + 3y बराबर 13, और एक से इसमें 5x - 2y बराबर 4। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया 2/5 बराबर 3/-2। यहाँ पे दोनों मान क्या है, बराबर में नहीं है, तो जो इसका जो प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद रेखा है, और इसका जो हल होगा वो हो जाएगा अद्वितीय हल। तो हमें दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमें दिया हुआ है 2x + 4y बराबर 10 और 3x + 6y बराबर 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो हो गया 2/3 बराबर 4/6 बराबर 10/12। तो यहाँ पे ये हो गया 2/3, इसको काट देंगे हम तो हो जाएगा 2/3 बराबर, इसको भी काटेंगे 2 के में 2 से, तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये दोनों तो बराबर आ रहे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया क्या, इसकी जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी समांतर रेखा है, और उसका बीजीय हल हो जाएगा कोई हल नहीं है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका तीसरा टाइप, जिसमें हमें दिया है 4x + 6y बराबर 18, 2x + 3y बराबर 9। तो ये हो गया यहाँ पे 4/2 बराबर 6/3 बराबर 18/9। अब इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 2/1 होगा बराबर, यहाँ पे भी 2/1, 9 के 18, 2/1, यानी कि तीनों को मान क्या है, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिसकी प्रकृति की होगी वो हो जाएगी संपाती रेखा है, और इसके जो बीजीय हल होगा वो हो जाएगा अनेक हल है। तो यहाँ पे हमारा ये डिटेल पूरी हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।